हमारी जो स्वामिनी जो है, इनके जो चरणों का आश्रय लेता है, तो चिंतामणि का तात्पर्य होता है चिंतित वस्तु को प्रदान करने में समर्थ। आपका जब आश्रय पुष्ट हो जाएगा किशोरी जी के गोरे चरणारविंद में, तो लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक सब चिंताओं की पूर्ति हो जाएगी जो आप चिंतन करोगे। कोटि कल्प तरु भी समानता, यहां की लता और रज के बराबरी नहीं कर सकते। फिर स्वामिनी जी के अद्भुत महामहिम गोरे चरणारविंद की, जिसने श्री लाडली जी के गोरे चरणों का आश्रय लिया, तो शाप, ताप, रोग, शोक, दारुण दुखहारी। क्यों? क्योंकि लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी, शरणागत अभय विरद पतित पावन। बाने व्यास से अति अधम आतुर को न श्रमाने, श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। जो गोरे चरणारविंद का आश्रय लिए हैं, कोई भी साप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, या भूल चूक हो जाने पर कोई पाप, कोई भयानक प्रारब्ध रोग, दंड, कोई भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। आ सकते हैं पर निष्प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिए। मुरली मनोहर, आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे ज्ञान मार्ग के हों, चाहे योग मार्ग के हों, या भक्ति मार्ग के हों, या प्रेम मार्ग के हों, इन्हीं की चरण रज के प्रभाव से ही वो तत्वबोध, वो परमात्म बोध, वो भगवत साक्षात्कार या भगवत प्रेम, कहीं भी कोई भी उपासना कर रहा हो, ये सब इनकी चरण रज का प्रताप। यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, योग प्रभाव विधता अखिल कर्म बंधा। जिनके चरण रज का आश्रय लेने पर योग का जो परिणाम है, कर्म बंधनों का नाश करके तत्वबोध हो जाना, परमात्म स्थिति प्राप्त हो जाना, वो सहज इन्हीं के चरणों से होता है। एक बार सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, किसी के एक प्रीतम होता है सांसारिक, तो वो फूली नहीं समाती, गर्भ से ठसक से श्रृंगार करके चलती है। हमारे तो दो दो प्रीतम हैं और अविनाशी हैं, चिदानंद हैं और करुणा समुद्र हैं। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जहां बिहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज, बिहरत दो प्रीतम कुंज। ऐसे श्री राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम। अभी इसी क्षण आज वर्तमान में यहां लीला हो रही, वर्तमान में प्रभु विराजमान है। चिदानंद लीला काल के अधीन नहीं है, कालातीत है, तीन गुणों से रचित माया के अधीन नहीं, मायातीत है, द्वंद्वातीत है। श्रीधाम वृंदावन में वृंदावन भूय मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय। मन से यदि थोड़ी भी प्रीति वृंदावन के प्रति हो गई है कि हमारा तो जीवन प्राण साधन सर्वस्व वृंदावन है, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बोले अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है, चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, प्रेम हो, जो तुम्हें चाह होगी, युगल सरकार के चरणारविंद की रज से युक्त ये रज ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षी, सर्वार्थ सार रसवर्षी, समस्त पुरुषार्थों का सार प्रेम रस की वर्षा करने वाली स्वामिनी जी और उनकी जो चरण धूलि है, उनके श्री चरण पंकज का जो पराग ये रज रानी है,
अद्भुत। रजोगुण का नाश करके अद्भुत प्रेम प्रकाशित करने वाली, अहंकार का नाश करके दैन्य रस में स्थित करने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी प्रति राग रहित होकर अनुराग से युक्त कर देना, ये वृंदावन की महिमा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यदि वृंदावन भुवि मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय, थोड़ा भी तुम्हारा प्रेम, थोड़ा भी तुम्हारा आश्रय यदि वृंदावन से हो जाए, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, अब हमारा तो लोक परलोक वृंदावन से ही है। तो कह रहे मैं मानता हूं अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। अगर यहां 1 दिन 2 दिन 4 दिन व्यतीत करते हैं तो बड़ी महिमा है। फिर जिसने निश्चय कर लिया कि अब अपने प्राणों को वृंदावन में ही प्राण रूपी पुष्पों को समर्पित करेंगे, प्रियालाल की चरण चिन्हित भूमि में रज में लौटते हुए प्राण त्यागेंगे, अहो भाग्य। अब उसके कल्याण में मंगल में कोई संशय कदापि नहीं। कैसा रहा है, कहां का है, इसका प्रश्न नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने डांटा इशारे से केवट को कि प्रभु कह रहे नाव लाओ और तुम बातें बना रहे हो, शीघ्र करो, तो कहा देखो महाराज मुझे कोई भय नहीं है, बरतीर मार है लखन पे जब लगे न पाए पखारी, मुझे कोई भय, मैंने तो ठान लिया है आपके चरण पखार कर ही नाव में बैठा लेंगे, भले लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे क्योंकि गुस्सार है, मेरा परम लाभ होगा। क्या परम लाभ होगा? बोले मरता हूं कहां सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत हैं,